सही। रहमान साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राना साहब ने। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आमिर साहब, क्या देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीमी बिल की कुछ शिकों को कलअदम भी करार दिया, दरख्वास्तों को काबिल समाअत भी करार दिया। क्या सियासतदानों की मुश्किलात में इजाफा होगा? नवाज शरीफ साहब भी तो वापस आने वाले हैं। देखिए, ये जो फैसला आया ना, ये चाय की प्याली में तूफान से ज्यादा अहमियत नहीं रखता। बस ये मीडिया की टॉक रहेगी, जिस तरह सदर मुमलिकत ने एक खत लिखा था। आप मुझे बताएं, जो सख्तियां थी, वो जो कहा जाता है ना कि हम ख्याल बेंच में 2 रुकनी बेंच एक साइड पे आया और 1 रुकन दूसरी तरफ चले गए। हमने तो 6 सितंबर को अपने प्रोग्राम में ये प्रेडिक्ट किया था कि 2-1 से फैसला आएगा और ना जमानत को छेड़ेंगे ना रिमांड को छेड़ेंगे, और नहीं छेड़ा, क्योंकि उसमें पीटीआई के लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो जानी थी कि 90 दिन का रिमांड हो और जमानत ना हो सके। अब आप मुझे बताएं कि जितने केस बहाल किए हैं, ये सारे के सारे सियासतदान, स्पेशल नाम ले रहा हूं, सियासतदान सब के सब जमानतों पे मौजूद हैं और आला अदलिया से मौजूद हैं। तो इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिवाय इसके कि ये हेडलाइन सुर्खियां बन गई कि जी इन्होंने अपने लिए किया था, फलां के लिए किया था, 50 करोड़ के लिए किया था। आपने नैब के अफसरों को खुली छुट्टी दे दी है कि वो दोबारा करप्शन करेंगे। हर आम आदमी को जिस तरह वो पहले बुला के तस्दीक करते थे, मैं और आप तो बड़े लोगों की गुफ्तगू कर रहे होते हैं आम बैठ के चैनल्स पे, यहाँ आम आदमी को जिसको नैब के अफसरान ने तस्दीक का निशाना बनाया हुआ था, उसका तो जिक्र कोई नहीं है कि यार दोस्त मिलके किसी एक को देख लेते हैं कि इसकी गाड़ी बदल गई है, अच्छा हो गया है, इसके पास 4 पैसे आ गए, मिलके नोटिस कराए, पैसे बनाए और बंद कर दिया। ये वो सारे रास्ते सुप्रीम कोर्ट के, माफ कीजिएगा, इस फैसले से दोबारा बहाल हो गए हैं। अदरवाइज क्या रहमान साहब चूंकि लॉ किया हुआ है, सब कुछ है, एक बात तो ये भी है कि अगर आपने कुछ कलअदम करार दिया तो दूसरा कैसे बहाल हो गया, ये सवाल आएगा। क्या पार्लियामेंट दोबारा कानून बनाएगी? इसके ऊपर अभी बहुत चीजें आएंगी। दूसरी बात, चीफ जस्टिस ने आज जो फैसला दिया और वो कल रिटायर हो रहे हैं, और जाते जाते उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को, जिसको अभी एक्ट बनना था, मुजव्वजा था, सदर पाकिस्तान के पास जा रहा था, उसे स्टे कर दिया था। अवाम ने मोहल्लत किया स्टे देके, जिसको मंसूर अली शाह बार बार कह रहे थे कि पहले उसका फैसला कर लें आप, इसके बाद आप ये करें कि ये ना हो कि उसका फैसला दूसरा है तो ये सारे केस उठ जाएंगे। और इन्होंने वो मंडे के लिए फिक्स कर दिया। अब कल चीफ जस्टिस परसों ओथ लेंगे, इतवार वाले दिन नामजद चीफ जस्टिस और काजी फायदी साहब, और वो नए बेंच बना दें। हो सकता है क्योंकि उन्होंने अपनी मर्जी से अब बेंच बनाने हैं, जिस तरह ये बनाते थे, वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को आज खुद भी लागू कर सकते हैं। कोर्ट के जरिए स्टे में वो बेंच नया भी तश्कील दे सकते हैं। 8 रुकनी ज़ाहिर है चीफ जस्टिस तो उससे चले ही गए, वो उसमें रद्दोबदल भी कर सकते हैं। और ज्यादा इतलात ये है कि वो फुल कोर्ट बनाएंगे, और चूंकि जिस दिन वो ओथ ले रहे होंगे तो वो 15 जजों पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट होगी। 2 जजेस की वो रहती है, अभी सीटें खाली हो जाएंगी, क्योंकि कल रात को एक सीट खाली हो जाएगी बंदयाल साहब की रिटायरमेंट से। तो 17 जज आए, वो बैठे हैं, और वो जो तमाम मुतनाज़ा फैसले जिसके ऊपर मैं और आप जो मर्जी कहें, लेकिन वो ब्रदर जजेस ने कहा कि मास्टर ऑफ द रोस्टर्स कोई एक शख्स नहीं होना चाहिए, इसको तरीके से सुप्रीम कोर्ट को चलाना चाहिए, क्योंकि सब जज बराबर हैं, बादशाह किसी की नहीं है कि कोई एक कुर्सी पे बैठ गए। ये मैं वो गुफ्तगू कर रहा हूँ जो जज साहिबान ने अदालत में बैठ के कही है और अपने फैसलों में लिखी है। और मंसूर अली शाह साहब ने बार बार कहा कि मुझे तो अभी तक कोई इंसानी हकूक का पहलू इसमें नजर नहीं आ रहा, जिस बुनियाद पे आप 184(3) के तहत इसे चला रहे हैं। जिन बातों पे सबका इत्तेफाक था वो तो इन्होंने छेड़ी नहीं। अब जो केस, मतलब अब मैं आपको 1 बाई 1 अगर हम आए, 50 करोड़ की शिक, ठीक है, अगर इसको उड़ा दिया है तो रिजनेबल हद बहरहाल कोर्ट ही मुकर्रर करेगी, ये पार्लियामेंट मुकर्रर करेगी। 12 सबूत प्रोसिक्यूशन पे लगाने का मतलब वो होगा जैसे नैब के एक डीजी मेजर शहजाद, जो अभी नैब में ही हैं, जिनकी डिग्री का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट ने किया था, उनकी बचत की थी, वो लोगों को उठाते थे। जिस दिन उन्होंने आज सीमा को उठाया था तो कहा था बंदा चुक ले और कागज मैं आपे बना लांगा। ये वो लोग थे जिन्होंने केस बनाए। अब फवाद हसन फवाद जिन्होंने आज ओथ लिया है, उन्होंने नए कानून से कोई फायदा नहीं लिया। वो कानून के तहत बरी हुए जिनको सिर्फ रगड़ा देना मकसद था, जिनको रिटायर भी जेल के अंदर किया गया। पब्लिक ऑफिस होल्डर्स, बिल्कुल इन्होंने, ये भी एक इंसानी हकूक से इसलिए मुतनाज़ा होगी आगे चल के कि आप कहीं कानून में लिखा हुआ है कि पब्लिक ऑफिस होल्डर को आप डिस्क्रिमिनेट करेंगे आम आदमी से, कि जी उनके सारे केसेस बहाल और बाकियों के नहीं बहाल होंगे। ये सवाल आएगा जब रिव्यू आएगा, और रिव्यू में जाहिर है मंसूर अली शाह मौजूद होंगे, एजाजुल हसन साहब होंगे, लेकिन एक चीफ जस्टिस नए आ सकते हैं, या वो खुद सरदार तारिक साहब को बिठा सकते हैं, जिन दोनों जजेस के पास कोई मेन केस आज के दिन जो चीफ जस्टिस है उन्होंने लगाने ही नहीं दिया, उन्हें केस ही नहीं दिए गए थे। तो जब वो आके बैठ जाएंगे, मंसूर अली शाह का व्यू तो आ चुका है और एक जज दूसरा आ जाएगा। इसलिए सारे लोगों के जहन में ये है कि चीफ जस्टिस
फुल कोर्ट बुलाएंगे, उसके अंदर बहुत सारे मुतनाज़ इश्यूज जो हैं उनको हल करेंगे, ताकि जो सवालात आ रहे हैं, अब देखें ना, रिमांड 30 दिन का बरकरार है, जमानत का रास्ता बहाल है, और सरकारी मुलाजमीन के लिए जो डराने का एक काम था वो शिकें सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दी हैं कि अगर उनके ऊपर कोई मनफियत का इल्जाम नहीं आ रहा, कोई फायदा साबित नहीं हो रहा, तो उनको खामखा नैब के अंदर ना बुलाया जाए, जिसके तहत लोगों को डराया जाता था और उनसे बयानात लिए जाते थे। अब ये सारी चीजें मेरे और आपके सामने हैं कि जब आप, हाँ, बेनामी असासे की तारीफ है, इसके ऊपर ये सारी वो चीजें हैं जिन पे ये रिव्यू में फैसला सिर्फ इस बुनियाद पे भी उड़ाया जा सकता है कि जी कानून को बताएं कि आईनी शिकों से जो इंसानी हकूक की हैं वो कहाँ पे है। इन्होंने आर्टिकल 9 का भी हवाला दिया है, आर्टिकल 14 का हवाला दिया है कि जी ये बड़ी इंसानियत की तकरीम होनी चाहिए, इंसान को देखना चाहिए। गारे राय का आर्टिकल 19 का हवाला दिया है, कानून सबके लिए बराबर है, 24 का हवाला दिया है। तो कानून में आपने अवामी ओहदे पे रहने वालों को डिस्क्रिमिनेट अपने फैसले के अंदर